Good afternoon, everyone. Now today I am going to explain division of algebraic expression. The first question I have taken: divide x cube plus ax square minus 3a square x minus 6a cube बोलिएगा, ठीक है, by x minus 2a. Question is correct? Yes, sir. So now this is the polynomial and this is binomial. ये आपका polynomial है because it has more than two terms. Yes. And it has two terms, so it is a binomial. Yes. So we will have to divide a polynomial by a binomial, and every polynomial has a variable and the power of the variable is a non-negative integer, means हमेशा power जो होगा वो 0, 1, 2, 3 के फॉर्म में होगा, यानी x का पावर 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ x का पावर कुछ नहीं है, इसका मतलब x का पावर यहाँ 0 है। और a के पावर पे नहीं जाना है, a को यहाँ पे कांस्टेंट आपको मानना है, कांस्टेंट ट्रीट करना है। और यहाँ पर x माइनस 2a है, तो देखिए यहाँ पर x का पावर 1 है पहले और ये 2a है, ये कांस्टेंट है। यहाँ पे आप एक तो ध्यान रखिएगा, कांस्टेंट का मतलब फिक्स्ड नंबर है, a की जगह में कोई नंबर हो सकता है, लेकिन यहाँ पर x आपका वेरिएबल है। तो देखिए यहाँ मैक्सिमम पावर दो टर्म है इस बाइनोमियल में, इसमें x है, x माइनस 2a, ठीक है, ध्यान इधर दीजिएगा, x माइनस 2a है, तो x आपका वेरिएबल है यहाँ पे। तो वेरिएबल कहते हैं हम लोग जिसका वैल्यू हम लोग का चेंज होता है, वेरिएबल है यानी वैसा अननोन क्वांटिटी जिसका वैल्यू चेंज हो जाता है। और चेंज होगा, जैसे मान लेते हैं आपका वेरिएबल में बहुत सारा चीज़ है जिसका वैल्यू चेंज होता है, जैसे टाइम आपका वेरिएबल है ना, जैसे मान लेते हैं वेरिएबल में हम टाइम को हम वेरिएबल मानेंगे, इसलिए कि इसको कोई रोक नहीं सकता है, वो चलता ही रहता है, तो टाइम भी वेरिएबल है, ठीक है। तो अब हम लोग को देखिए, सबसे पहले जिस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है उसके वेरिएबल को समझना है। तो इसका वेरिएबल आपका x है, तो x का मैक्सिमम पावर 3 है, तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं पॉलिनोमियल फिर से, एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर एक्स प्लस हाँ माइनस 6a क्यूब। तो यहाँ पे x में मैक्सिमम पावर है 3, Yes, sir. फिर यहाँ 2 है, Yes, sir. फिर यहाँ 1 है, यहाँ कुछ नहीं है x में पावर। तो एक्सपोनेंट जो है x का, एक्सपोनेंट को हिंदी में घात भी बोलते हैं, एक्सपोनेंट ऑफ x जो है इस फॉर्म में है। तो हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको वेरिएबल का पावर को लिखना है। राइट डाउन द पावर ऑफ द वेरिएबल इन डिसेंडिंग ऑर्डर। नाउ यहाँ पे आपका जो डिवाइजर है, डिवाइजर जो आपका है, डिवाइजर है x माइनस 2a। यहाँ पे x का पावर 1 है, यहाँ x में कुछ पावर नहीं है, तो यहाँ पर आपका पावर या एक्सपोनेंट बोलिए, तो यहाँ पर भी आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। अगर आपको ऑर्डरिंग सही नहीं है तो पहले ऑर्डर को आपको सही कर लेना होगा, उसके बाद आप डिवाइड करेंगे, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, ऑर्डर को सही करके डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, डिवीजन हम लोग को यहाँ पे करना होगा। नेक्स्ट पेज लेते हैं, हाँ, एक्स क्यूब प्लस, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ए एक्स स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर एक्स माइनस 6a क्यूब है आपका। आप इसको डिवाइड कर रहे हैं x माइनस 2a से,
तो यहाँ पे हम लोग रफ वर्क करेंगे, इसको देखिएगा, इधर करते हैं, Yes. है ना, रफ वर्क करेंगे। तो स्टेप 1 में हम लोग करेंगे क्या कि फर्स्ट टर्म इसका जो है, इसको इसका फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे, तो एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स, यानी एक्स स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म ऑफ द कोसेंट आ गया एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे दिक्कत हो रहा है, Yes, sir. देखिए यहाँ पे ठीक है, आप लोग को दिख रहा है ना। तो एक्स स्क्वायर जो है फर्स्ट टर्म ऑफ द कोसेंट आ गया। तो अब क्या करना है कि x माइनस 2a, तो x माइनस 2a, ये स्टेप आपका स्टेप फर्स्ट है, स्टेप फर्स्ट है। x माइनस 2a को आपको मल्टीप्लाई करना है एक्स स्क्वायर से, तो यहाँ एक्स स्क्वायर इंटू एक्स कीजिएगा, एक्स क्यूब माइनस 2a एक्स स्क्वायर हो जा रहा है। अब ये आपका सेकेंड स्टेप है, ये सेकेंड स्टेप में आपको मल्टीप्लाई भी करना है। डिवीजन में सीखने से पहले मल्टीप्लिकेशन सीखना ज़रूरी है। Yes, sir. तो यहाँ पे आप लिखेंगे एक्स क्यूब के नीचे एक्स क्यूब और माइनस 2a एक्स स्क्वायर। देखिए यहाँ पर a एक्स स्क्वायर है, माइनस 2a एक्स स्क्वायर, तो यहाँ a एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी a एक्स स्क्वायर के नीचे लाइक टर्म्स को लिख दिए हैं। अब इसके बाद यहाँ पर हिलेगा, यहाँ पे माइनस हो गया, यहाँ प्लस हो गया, है ना। तो अब यहाँ पर ये कैंसिल हो गया, प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, यानी ऐड कीजिएगा। Yes, sir. जब ऐड कीजिएगा तो 3a एक्स स्क्वायर हुआ, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, ये 1 और e वाला 2 जुट जाएगा। क्यों जुटेगा? इसलिए कि प्लस प्लस का मतलब होता है साइन ऑफ एडिशन एंड sir, yes. सब्ट्रैक्शन में ऐड, तो जुट गया, तो ये हो गया। उसके बाद आपको ये पूरा टर्म्स को उतारना होगा, जी सर। तो माइनस 3a स्क्वायर एक्स माइनस 6a क्यूब। रेस्पॉन्ड कीजिएगा जी सर। मुदस्सर, जी सर। आप भी नहीं, खाली जी सर नहीं बोलना है, समझना भी है। ओके सर। अब यहाँ पे इसका फर्स्ट टर्म देखिए क्या है, 3a एक्स स्क्वायर, तो थर्ड स्टेप जो होगा 3a एक्स स्क्वायर में डिवाइड करेंगे x से, इसके पहले ही टर्म से डिवाइड करेंगे। यस सर। तो इसमें क्या होगा, एक्स स्क्वायर 2 बार है तो 3a एक्स आ जाएगा। दिस इज दिस स्टेप थर्ड। यस सर। स्टेप थर्ड है, ये कर लेना है आपको। तो थर्ड स्टेप में आपको आ गया कि नेक्स्ट आपका प्लस 3a एक्स लिखेंगे, इसलिए कि यहाँ पे 3a एक्स है तो साइन इसका प्लस है। अब हमको ये 3a एक्स से ये पूरे को बाइनोमियल को मल्टीप्लाई करेंगे, तो x माइनस 2a में मल्टीप्लाई करेंगे आपका 3a एक्स से, तो ये आप इंटू कीजिएगा, x इंटू 3a एक्स, डॉट का मतलब इंटू ही है, माइनस 2a इंटू 3a एक्स हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, ये आपका 3a एक्स स्क्वायर हुआ, यस सर। और 3 2 जो 6 हो जा रहा है, माइनस 6a स्क्वायर एक्स हो रहा है, ठीक है। यस सर। इतना हो जा रहा है। अब हम लोग इसमें नीचे लिखेंगे यहाँ पर, है ना, है ना। तो यहाँ पे आप लिखेंगे आपका 3a एक्स स्क्वायर माइनस 6a स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे माइनस करेंगे, यहाँ पे हम ये स्टेप्स को हम ये कर देते हैं, नहीं यहाँ से, ताकि स्टेप्स में कंफ्यूजन नहीं हो। ये स्टेप्स का है, पार्ट रफ पार्ट में है सब। आप देखिएगा यहाँ पे, अब यहाँ पे हम लोग, यहाँ प्लस साइन है, यहाँ प्लस साइन है, साइन यहाँ चेंज होगा, यहाँ ये प्लस माइनस में बदलेगा,
ये माइनस प्लस में बदलेगा, इसलिए कि डिवाइड करने में सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन ये चेंज हुआ, ये कैंसिल हो जाएगा, लाइक टर्म है, ये माइनस और प्लस से नहीं सब्ट्रैक्ट करेंगे sir. तो यहाँ पर अब इसका साइन हो गया आपका प्लस 6a Yes, sir. स्क्वायर। तो 6a स्क्वायर एक्स में 3a स्क्वायर एक्स सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम लोग को प्लस 3a स्क्वायर एक्स आएगा, इसलिए कि माइनस और प्लस का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट करना। सब्ट्रैक्ट जब करेंगे और पुट करेंगे साइन ऑफ द लार्जर नंबर, तो साइन ऑफ द लार्जर नंबर जब पुट किए तो यहाँ पर इसका साइन ये हो जाएगा, इस सामने वाला साइन अब नहीं लेंगे। तो अब उसके बाद उतर जाएगा आपका -6 a क्यूब। तो अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप जो हम है उसको यहाँ पे लिख देते हैं। स्टेप नंबर यहाँ पर 4 हो चुका था, स्टेप 4 हो चुका था। अब स्टेप 5 जो है उसमें करेंगे क्या कि इसका फर्स्ट टर्म है तो 3a स्क्वायर एक्स में डिवाइड करेंगे फर्स्ट टर्म ऑफ द डिवाइजर, तो डिवाइजर का फर्स्ट टर्म x है तो यहाँ पर x से कैंसिल होकर के बचा क्या, 3a स्क्वायर बचा। अब यहाँ पे हमको जो डिवाइजर है उसको लिखना होगा हमेशा, इनटू 3a स्क्वायर लिखेंगे और इसको इनटू करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से, तो x इंटू 3a स्क्वायर हुआ और यहाँ पे 2a इंटू 3a स्क्वायर हो गया बच्चे लोग। तो यहाँ पे 3xa स्क्वायर हुआ और यहाँ पे 3 इंटू 2 6 हो गया और a क्यूब हो गया। यहाँ a स्क्वायर है, यहाँ a है तो a क्यूब हो गया। अब यहाँ पे देखिए अगर हम कोई भी ये करते हैं नंबर लेते हैं तो नंबर में कैसे होता है, जैसे 3 इंटू 4 है तो इट इज़ इक्वल टू 4 इंटू 3 होगा। उसी तरह से अलजेब्रा में भी अगर a इंटू बी है तो इसको b इंटू ए लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग 3a स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। आपका ध्यान इधर नहीं है, हम अपने स्टूडेंट्स को बोल रहे हैं, प्लीज़ आप लोग बुरा मत नहीं मानेंगे। तो -6a क्यूब है ना, 6a क्यूब है तो ये आपका आ गया। तो अब यहाँ पर इससे रिलेटेड जो टर्म्स है लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स रखेंगे तो प्लस 3a स्क्वायर एक्स -6a क्यूब है। अब यहाँ पर आपका अंडरलाइन कर देंगे, लाइन खींचेंगे और थोड़ा सा आप गैप रखेंगे इसलिए कि इसमें साइन चेंज होगा। तो यहाँ साइन प्लस से माइनस हो गया, यहाँ माइनस से प्लस हो गया, सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पर प्लस यहाँ पे माइनस यानी सब्ट्रैक्ट कर देंगे और यहाँ पर ये x भी है, यहाँ पे देखिएगा x भी है, ठीक है। तो ये आपका कैंसिल हो गया, यहाँ पे माइनस और प्लस यानी सब्ट्रैक्ट होगा और ये कैंसिल होकर के 0 हो गया। इसका मतलब जो कोसेंट हम लोग को मिला, कोसेंट जो हम लोग को मिला ये कोसेंट आपका आ रहा है लास्ट में, ये जो टर्म्स जो है हम लोग 3a स्क्वायर यहाँ पे प्लस 3a स्क्वायर कोसेंट में हमने नहीं लिखा था तो इसको लिख देते हैं प्लस 3a स्क्वायर। तो कोसेंट आ रहा है x स्क्वायर प्लस 3ax प्लस 3a स्क्वायर। तो ये एक कोसेंट जो है ये भी पोलिनोमियल है या आप इसको ट्राइनोमियल भी बोल सकते हैं बिकॉज इसमें 3 टर्म है। तो ये जो है प्रोसीजर है, जो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है इसको हम लिख देते हैं और जो है उसको आप लोग गौर से देखेंगे कि स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन कौन कौन सा चीज़ हुआ है, तो इसको हमने यहाँ लिख देना है। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन को थोड़ा अच्छा से, स्टेप 1 में हो रहा क्या, स्टेप 1 में हमने किया x क्यूब डिवाइडेड बाय x, तो ये x स्क्वायर हुआ आप है ना, x स्क्वायर हुआ। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो हम किए हैं स्टेप 2 में हमने किया क्या, x माइनस 2a में मल्टीप्लाई मैंने किया x स्क्वायर से, इससे हम लोग का आया x स्क्वायर से, तो ये x क्यूब हुआ -2a x स्क्वायर हुआ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हुआ है। ये स्टेप 2 था। स्टेप 3 है आपका जा करके 3a x स्क्वायर है
है ना, वहाँ पे लटकिए नहीं, हिलेगा, है ना, डिवाइडेड बाय एक्स, तो इट इज इक्वल टू 3ax। ये स्टेप 3 में आया। ये जैसे देखिए, तो यहाँ स्टेप 1 में जो आपका आ रहा है, दिस इज द फर्स्ट टर्म ऑफ कोसेंट। कोसेंट का पहला टर्म आएगा। और स्टेप 3 में जो आया है, ये आपका देगा सेकेंड टर्म ऑफ कोसेंट, है ना। तो सेकेंड टर्म में देखिएगा आपका वहाँ पे वही होगा। अब स्टेप 4 में देखिए क्या किए हैं। स्टेप 4 में आपका आ रहा है, जो भी है हम लोग देखिए बार बार ये आ रहा है, डिवाइजर से गुना करते ही हैं हम लोग, मल्टीप्लिकेशन करते हैं इंटू 3ax। तो ये मल्टीप्लाई करते हैं जब हम लोग, तो आ रहा है 3ax स्क्वायर माइनस 6a स्क्वायर x। तो ये आ रहा है, इसको हम लोग लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स में लिखेंगे। देन स्टेप 4 में हमने लिखा है, स्टेप 4 में अब क्या, ये 5 में, सॉरी 5 में जो है, अब हम लोग 5 में स्टेप में क्या किए हैं देखिएगा, हाँ 3 स्क्वायर एक्स, ये 3a स्क्वायर x जो है, इसको डिवाइड किए हैं X x से, इसलिए कि x जो क्या है, ये फर्स्ट टर्म ऑफ द डिवाइजर है, ऊपर में ही पता चल जा रहा है आपको। तो आप देखिए हर में यहाँ पर x से डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे x से डिवाइड हुआ, फिर सेकेंड में x से डिवाइड हुआ, फिर फिफ्थ स्टेप में भी x ही से डिवाइड हुआ, यहाँ 3a स्क्वायर आया। यानी इसका मतलब ये थर्ड टर्म जो है, थर्ड टर्म आपका, थर्ड टर्म ऑफ कोसेंट या आंसर भी बोल सकते हैं, यहाँ पे आंसर का थर्ड टर्म है ये, ठीक है, यस सर। आंसर का ये थर्ड टर्म है। तो इस तरह से आप स्टेप 6 जो है, स्टेप सिक्स में क्या करेंगे कि फिर देखिए x माइनस 2a है, उसी से इंटू करेंगे 3a स्क्वायर से। तो इंटू जब करेंगे जब इससे तो ये आपका 3a स्क्वायर x आया माइनस 6a क्यूब आ गया। अब इसको हम लोग ने पुट कर दिया, तो बाद में यहाँ पे 0 आ गया रिमाइंडर, तो आंसर आपका ये हुआ। तो ये दीज आर द फॉलोइंग स्टेप्स विच आर वेरी हेल्पफुल। तो आप देख लीजिए यहाँ पे जब स्टेप्स जो कर रहे हैं, तो इसमें हमको फर्स्ट टर्म लाना है कोसेंट का, उसके बाद हम लोग जो है, उसके बाद हम लोग को फिर डिवाइजर जो है, उसको हमको फर्स्ट टर्म्स जो आया है कोसेंट का, उससे मल्टीप्लाई करते हैं, जो आता है उसको लिखते हैं, और फिर जो बचता है उसको लाइक टर्म्स के नीचे में लाइक टर्म्स को लिखते हैं। उसके बाद फिर सेकंड जो रिमाइंडर आ रहा है डिवीजन में, उसके पहले टर्म में फिर फर्स्ट टर्म ऑफ द कोसेंट से डिवाइड करते हैं, यानी x से डिवाइड किए हैं, तो इससे आ गया 3ax, तो ये सेकंड टर्म हो गया। उसके बाद सेकेंड टर्म को फिर आप मल्टीप्लाई करते हैं, किससे, डिवाइजर से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी x माइनस 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपका जो आ रहा है उसमें उसको फिर लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स लिखते हैं, और साथ साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं, और सब्ट्रैक्शन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल भी यूज़ हो रहा है, तो उसको भी ध्यान रखते हैं, और साथ साथ साइन का भी प्रॉपर ख्याल रखेंगे, पॉजिटिव होगा साइन या नेगेटिव होगा साइन, इसलिए कि साइन चेंज करते हैं। तो जनरली बच्चे लोग का मिस्टेक्स ये इसलिए होता है कि साइन चेंज करने में हम लोग देखते हैं कि जो 6 जैसे मान लेते हैं कि सामने वाला ही को साइन को, जिसको घटाया जा रहा है, जिसको सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, उसका जो बदला हुआ साइन है वही ओरिजिनल साइन हो जाता है। उसी ओरिजिनल साइन को हम लोग, अगर वो बड़ा है तो उसका साइन लेंगे, और अगर ऊपर वाला बड़ा है तो उसका साइन लेंगे, है ना। और स्टेप 5 में आप 3a स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई एक्स किए हैं, तो 3a स्क्वायर हुआ, तो थर्ड टर्म ऑफ द आंसर। इस तरह से जो थर्ड टर्म ऑफ द आंसर आपका आया 3a स्क्वायर, और उसको फिर हम लोग डिवाइजर से मल्टीप्लाई कर दिए। अब उसके बाद कैंसिल हो करके रिमाइंडर 0 आ गया। तो क्लास 8 में ऐसा ही होगा कि ज़्यादातर रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो अगर ये पूछता है कि क्या डिवाइजर जो है डिविडेंड का फैक्टर है, तो रिमाइंडर 0 आएगा, तो आप फैक्टर बोल सकते हैं। और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, तो आप एक मरतबा फिर से देख लेंगे कि वेदर यू हैव डन एनी मिस्टेक और नॉट। अगर
मिस्टेक होगा तो आप चेक कर लेंगे, या क्रॉस चेकिंग करेंगे आप डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर से, जिसको डिवीजन एल्गोरिदम कहते हैं। तो थैंक यू, बाय बाय। प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।